हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि है प्रयागराज में, उस कैंपस की बात करेंगे। वहाँ पे कुछ फैकल्टी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो हम आज इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। राइट, सो देखिए, आपको इनके होम पेज या वेबसाइट पे विजिट करना है। आप इसके थ्रू आ सकते हैं, जो कि है IITA.ac.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा डायरेक्टली, और आप वैसे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इसे टाइप करके। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट वाला एक सेक्शन दिखेगा स्क्रॉल डाउन करने पे, जो कि यहाँ पे दिख गया होगा आपको। यस, ये इसी में सबसे पहले दिख रहा है ना, फैकल्टी रिक्रूटमेंट। और उसके अलावा जो बाकी एडवर्टीजमेंट्स होती है वो भी, तो आप मोर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि एक साथ आप सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकें, पढ़ सकें। ठीक है, अनाउंसमेंट वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी अनाउंसमेंट्स दिख जाएंगी, जिसमें कि देखिए, सबसे पहले तो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है। देन है एमबीए प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशंस या एप्लीकेशंस नोटिफाई किए गए थे, इनवाइट किए गए थे, तो वो है। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, देन जेआरएफ, और यहाँ पे है डेटेड 22 जैन। ये एक नोटिस जो कि है फैकल्टी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। यही हमें देखना है, जिस भी और मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्ट है उसे देखते हैं। सो इस पर आपको क्लिक करना होगा, और फिर आप इस पेज पे पहुंचेंगे, इस वेब पेज पे, जो कि आपको बता रहा है सबसे पहले तो एड्रेस प्रयागराज में है ये इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है, ग्रेड 1 एंड 2, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर है, कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर दोनों ही बेसिस पे। किन किन डिपार्टमेंट्स में, तो डिपार्टमेंट है सबसे पहले तो आईटी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन अप्लाइड साइंसेज एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में है, डिपार्टमेंट्स में है। ये एक रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, और इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ डेट है वो है 22 फेब। राइट, 22 फेब, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ डेट है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे है बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो, पे लेवल वगैरह क्या होता है। सो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए ये 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है। इसका लेवल 10 है, 11 है, ये चीज़ें प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और एसेंशियल में पीएचडी, यस, पीएचडी अवेलेबल, मतलब पीएचडी कंपलसरी है, पीएचडी आपको होना चाहिए। और बाकी रिक्वायरमेंट्स में आप देख सकते हैं, एक पब्लिकेशंस, ऑब्वियसली अगर आप पीएचडी किया आपने तो पब्लिकेशंस तो होंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे गिवन है, वन बाय वन आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। राइट, उसके अलावा यहाँ पे है क्या एरियाज़ आपके होने चाहिए, एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। सो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के लिए नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सिस्टम्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, मीडिया इंफॉर्मेटिक्स, रोबोटिक्स एंड मशीन इंटेलिजेंस, एडवांस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। राइट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके ये सारे जो एरियाज़ है वो हैं, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अप्लाइड साइंसेस डिपार्टमेंट में एरिया यहाँ पे गिवन है। सो मैथमेटिक्स है, ठीक है, मतलब इसमें अप्लाइड साइंसेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स हैं, उसके स्पेशलाइजेशन अलग अलग गिवन है। सो मैथ्स के लिए इट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, देन ये हैं चार और, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, एंड कॉम्बिनेटोरियल टोपोलॉजी। राइट, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये आपके 5 एरियाज़ हैं। देन उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसमें अगेन ये एरियाज़ हैं जो कि 5 हैं। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। देन मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए एचआरएम है, आईटी है, ऑपरेशंस है और मार्केटिंग है। ठीक है, सो ये थे जो एरियाज़ हैं वो। सिलेक्शन कैसे होगा, तो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा फॉर प्रेजेंटेशन, पर्सन भी हो सकता है, ऑनलाइन मोड भी हो सकता है। राइट, जो भी सूटेबल होगा कंडीशंस को ध्यान में रखकर। राइट, उसके अलावा यहाँ पे है इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको टिकट्स दी जाएंगी। सो वही चीज़ यहाँ पे कि टू एंड फ्रो फेयर अप टू AC3 टियर। सो अगर आप AC3 तक ट्रैवल कर रहे हैं तो टू एंड फ्रो, जाने आने का पूरा जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा पॉसिबल, उसके हिसाब से आपको पे किया जाएगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ठीक है, और तत्काल और जो लोकल ट्रैवल चार्जेस हैं वो नहीं रीइम्बर्स होंगे। एकोमोडेशन जो होगा वो हॉस्टल के ही, विजिटर्स हॉस्टल में होगा, और सब्सिडाइज्ड रेट होगा, लगेगा बट सब्सिडी के साथ, मतलब कम लगेगा।
उसके अलावा है कैंडिडेट्स प्रेजेंटेशन के बाद जो इनवाइट किए जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा स्टैट्यूटरी सिलेक्शन कमेटी के अंडर, और बाकी अकोमोडेशन और टीए सेम रहेगा जैसे पीपीटी के टाइम था। उसके बाद ये कमेटी जो रिकमेंड करेगी फिर अप्रूवल होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। सो ये है प्रोसीजर। यहाँ पे है गाइडलाइंस, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। रोलिंग एडवर्टीज़मेंट है और बाकी वैकेंसीज इसीलिए स्पेसिफिक नहीं है, आप फिल होंगी नहीं होंगी ये इंस्टीट्यूशन की राइट है, इंस्टीट्यूट रिजर्व करता है इस राइट को, ठीक है। बाकी प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। 1 बाय 1 बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 12 पॉइंट्स है। देन रिजर्वेशन है, फिर बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और टेलीफोन बिल्स वगैरह सारी चीज़ें पे होती हैं, सो इसे देख लीजिएगा। अकोमोडेशन कैंपस में ही है। देन अबाउट द कैंपस आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, स्टेटमेंट वगैरह आपको देनी पड़ेगी, मतलब टीचिंग स्टेटमेंट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है। देन रिसर्च प्लान आपका और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अप्लाई करना होगा तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप पोर्टल पे पहुँच जाएंगे और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो यस, ये था वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। लिंक्स जो भी हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।